कहते हैं रिश्ते विश्वास से बनते हैं। विश्वास से जिम्मेदारी का भाव प्रकट होता है और एक दूसरे के प्रति विश्वास और जिम्मेदारी का भाव ही रिश्तों में प्यार की मिठास बनाए रखता है। लेकिन जब रिश्तों में जरूरत हावी होती चली जाती है तो कदम अपने आप अपराध की तरफ बढ़ने लगते हैं। आज की कहानी सहारनपुर की एक ऐसी महिला उमा की कहानी है जिसकी जिंदगी में लिए गए गलत फैसलों की कड़ी उसे मौत के मुहाने तक लेकर चली गई। टैक्सी ड्राइवर बिलाल 2 वर्षों तक महिला की चरित्रहीनता का फायदा उठाता रहा और निकाह तय होने के बाद उसने उमा को बेरहमी से रास्ते से हटा दिया। नमस्कार, मैं हूं राजन झा और 10 सूत्रधार की आपराधिक कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। 7 दिसंबर 2025, स्थान हरियाणा का यमुनानगर। यहाँ एक महिला की सिरकटी लाश मिलती है। पुलिस के लिए यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था। न किसी को महिला के बारे में पता था, न ही लाश के पास महिला का कोई आई कार्ड या ऐसा कुछ मिला जिससे उसकी पहचान हो सके। ब्लाइंड मर्डर को सुलझाने के लिए पुलिस ने एसआईटी गठित की। आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जाने लगी। जिस स्थान पर लाश मिली वहां लोगों से भी पूछताछ की गई। सीसीटीवी फुटेज में सामने आया कि जिस स्थान पर लाश मिली थी उस जगह पर उसी रात करीब 11:30 बजे एक यूपी नंबर की कार खड़ी थी। जाड़े के मौसम में इतनी रात को यूपी नंबर की कार देखकर पुलिस वालों के कान खड़े हुए। कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस आरोपित बिलाल तक पहुंच गई। जब पुलिस बिलाल के घर तक पहुंची तो उसके घर पर शादी के रस्म अदा किए जा रहे थे। उसकी बड़ी बहन विदा हो रही थी। मेहमानों के सामने ही पुलिस ने बिलाल को उसके घर से उठा लिया। पकड़े जाने के बाद बिलाल ने पुलिस को जो कहानी सुनाई उसे आप सबको सुनना चाहिए और उससे शिक्षा लेनी चाहिए। सहारनपुर के नकुड़ इलाके में रहने वाले बिलाल के घर उसकी निकाह की तैयारियां चल रही थी। 27 साल के बिलाल पर घर वाले लगातार शादी का दबाव बना रहे थे, लेकिन बिलाल शादी की बात टाले जा रहा था। बिलाल के दिमाग में उमा घूम रही थी। उमा के साथ बिलाल 2 वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। सहारनपुर का गंगोत्री कॉलोनी में किराए पर कमरा लेकर ये दोनों लोग लिव इन में रहते थे। बिलाल इसलिए निकाह नहीं टाल रहा था कि वह उमा से बेहद प्यार करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। असल में बिलाल केवल उमा का फायदा उठा रहा था। उसके दिमाग में रह रह कर ख्याल आ रहा था कि कहीं निकाह की बात पता चलने के बाद उमा उसके घर वालों के सामने उसकी पोल न खोल दे। इससे बचने का एक ही रास्ता था, जो कि उनके लिए बहुत कॉमन है। हम कई केसेस में देख चुके हैं। उसने उमा को रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया। 6 दिसंबर की शाम वह उमा के घर पहुंचता है जहां दोनों रह रहे थे लिव इन में। वह उमा से जल्दी तैयार होकर सरप्राइज ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। इन सभी बातों से अनजान उमा बहुत ही खुश होती है और तैयार होकर दोनों सरप्राइज ट्रिप पर निकल पड़ते हैं। बिलाल और उमा हिमाचल के लिए निकल पड़े। घूमते फिरते रात हो गई। इस दौरान उमा लगातार बातें किए जा रही थी और बिलाल खामोश था। वह मौके की तलाश में था कि सुनसान जगह मिले, लेकिन लगातार गाड़ियां आ रही थी। वह जानबूझकर जंगल के रास्तों से गुजरने लगा ताकि उसको उचित स्थान मिल सके। अंत में कलेसर जंगली इलाके में हरियाणा में पड़ता है। उसको मौका मिल गया। वह बहाने से पिछली सीट पर गया और पीछे से सीट बेल्ट पकड़कर आगे बैठी उमा का गला घोंटने लगा। कुछ समय तक छटपटाने के बाद उमा शांत हो गई। इसके बाद उसने उमा का सिर काटकर जंगल के बीच में फेंक दिया और धड़ पर से कपड़े हटाकर, ताकि कोई सबूत न रहे, उस सब की पहचान न हो सके, उसे दूसरी जगह फेंक दिया। बिलाल पूरी तैयारी के साथ आया था, इसलिए मीट काटने वाला छुरा उसने पहले ही से गाड़ी में रख लिया था। बिलाल सीधे अपने घर पहुंचा, मोबाइल फॉर्मेट किया और शादी की तैयारियों में लग गया। ऐसे रहने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अंत में पुलिस उस तक पहुंच ही गई। मित्रों, अभी तक जो आपने सुना वह कहानी का दूसरा भाग था। अब आपको कहानी का पहला हिस्सा सुनाते हैं। उमा की उम्र 30 साल से भी अधिक थी। उमा के दर्दनाक अंत की वजह केवल बिलाल नहीं था, बल्कि वह खुद भी थी। 30 साल की उमा 8 साल के बच्चे की मां थी। जी हाँ, उमा शादीशुदा थी और उससे भी आश्चर्य कि उसने प्रेम विवाह किया था। उमा सहारनपुर की रमजानपुरा में रहती थी। पुलिस की जांच में पता चला कि अलग अलग समय पर उमा के कई बॉयफ्रेंड रह चुके थे, लेकिन अलग अलग कारणों से उसका ब्रेकअप होता गया। एक ब्रेकअप के बाद दूसरा बॉयफ्रेंड बनाते उसे समय नहीं लगा। 10 साल पहले इसी तरह एक लड़के से वह प्रेम विवाह कर लेती है। शादी के 2 साल के बाद उनको एक बेटा होता है, लेकिन उमा हर महीने 2 महीने के बाद
अलग अलग बहाने बनाकर मायके जाने की जिद करने लगी, जो कि ज्यादा दूर नहीं था। पति को उमा पर शक होने लगा और एक दिन उमा की चोरी पकड़ी गई। वह अपने पूर्व के मित्रों के साथ भी संपर्क में थी, जिस बात को लेकर दोनों के बीच खूब झगड़ा हुआ। पति से विवाद के बाद वह गंगोत्री कॉलोनी में अकेली रहने लगी। असल में उमा के माँ बाप भी उसके व्यवहार से दुखी थे, अतः उन्होंने उमा को अपने साथ नहीं रखा और पति के पास लौटने के लिए दबाव बनाया। लेकिन उमा ने किसी की नहीं सुनी और अकेली रहने लगी। बेटा पिता के साथ रहने लगा, जो कभी कभार मिलने के लिए आता था। उमा जैसी औरत भला कितने दिनों तक अकेली रह पाती। अब उसके जीवन में टैक्सी ड्राइवर बिलाल की एंट्री होती है। दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। उमा का खर्च बिलाल ही उठाता था और दोनों के घर वालों को बिलाल के साथ रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न बिलाल के घर वालों को न उमा के घर वालों को। उमा ने अब तक जितने रिश्ते जोड़े, उन्होंने उमा के व्यवहार से तंग आकर अपना रास्ता अलग कर लिया। लेकिन जब बिलाल की बारी आई तो उसने उमा को ही रास्ते से हटा दिया। उमा का भयावह अंत यह सिखाता है कि हमारा संयमित होना कितना जरूरी है। पति के छोड़कर जाने के बाद उमा चाहती तो सब ठीक कर सकती थी। यहाँ उमा को सीख लेनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं सीखा। मित्रों, रिश्ते आजादी नहीं, जिम्मेदारी मांगते हैं। बार बार लिए गए गलत फैसले कभी कभी किसी की जान ले लेते हैं, जिससे एक नहीं बल्कि कई जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।